हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक नया सब्जेक्ट का टॉपिक, दैट इज द फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का सब्जेक्ट है। इस फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में चैप्टर नंबर 15 जो अगर आप जाएंगे ना, तो ये एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है। एंड इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में न्यू इस बार इन्वॉल्व किए गए हैं। इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, लाइक एक बीसीएस सिस्टम है, एनडीए है, एएनडीए है, पेटेंट है या जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड है। ये सारे न्यू कॉन्सेप्ट इस बार इसमें ऐड किए गए हैं। तो उसी में से चैप्टर नंबर 15 का जो फर्स्ट टॉपिक है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम। ठीक है ना। अब ये बीसीएस सिस्टम है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। बीसीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें ड्रग्स को उनके एक क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। यानी कि डिवीजन कैसा, यानी कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हमने ड्रग्स को on the basis of their dissolution characteristics, permeability and water solubility, इन तीन चीजों के बेसिस पे हमने ड्रग्स को डिवाइड किया गया है। इसीलिए इसको बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन। बायोफार्मास्यूटिकल को वर्ड को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। बायो क्यों, क्योंकि ये जो ड्रग्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में इन वीवो स्टडीज के लिए हैं, आप बोल सकते हैं हमारी बॉडी में इन वीवो एक्ट के लिए हैं। तो ये ड्रग्स का हमारी बॉडी के अंदर जा करके कैसा इफेक्ट आ रहा है, उसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है कि यानी कि ये ड्रग हमारी बॉडी में जा करके कैसे सॉल्युबिलिटी देती हैं, कैसा एब्जॉर्प्शन करती हैं, परमेबिलिटी कैसे, यानी कि परमेबिलिटी मतलब एब्जॉर्प्शन है, किस रेट से ड्रग हमारे जीआईटी को क्रॉस करके स्टमक से हमारे ब्लड में जाती है, दैट इज अ परमिएबिलिटी। क्या रेट है परमिएबिलिटी का। इस बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। एंड क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, डिसोल्यूशन, परमिएबिलिटी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। इसी को बोलते हैं बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं, ये जो बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, ये यूएसएफडीए की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लाया गया एक क्लासिफिकेशन है। एंड इसका रोल क्या है कि जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, हमने एक क्लासिफिकेशन बना दिया कि भाई ये जो हमारी ड्रग्स है ना, ये इन क्लासिफिकेशन में इस क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि भाई हमारी क्लास में 4 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत हाई इंटेलिजेंट है, एक एवरेज है, एक बिलो एवरेज है, एक पढ़ने में पुअर है। तो ये हमारी क्लास का क्लासिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर हम इस पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका इंटेलिजेंसी या ये जो आंसर दे रहा है ये इस तरीके का होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया है, ताकि रिसर्चर्स को जब एक डोजेस फॉर्म बनाए तो उनको पता रहे कि इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है एंड ये ड्रग हमारी बॉडी में जाकर के किस रेट से एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस वजह से डोजेस फॉर्म बनाने के लिए इजी रहेगा। अगर मान लीजिए कि हमें कोई आइबुप्रोफेन है, तो आइबुप्रोफेन की सॉल्युबिलिटी कैसी है एंड उसकी परमेबिलिटी कैसी है, अगर ये रिसर्चर्स को पता रहेगा तो वो डोजेस फॉर्म बना सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए इसकी परमेबिलिटी अच्छी है, इट मीन्स कि ये जीआईटी के बैरियर को इजीली क्रॉस कर रहा है, तो इसका हम ओरल डोजेस फॉर्म बना सकते हैं। अगर इसकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं है, इसको लिस्ट किया गया है कि भाई ये इसकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं है, इसका सॉल्यूशन अच्छा, इसका डिसोल्यूशन अच्छा नहीं है, तो भाई इसका हम ओरल डोजेस फॉर्म नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ओरल डोजेस फॉर्म के लिए दोनों चीज जरूरी है। इसलिए इसको हम हो सकता है आईवी रूट से बना दे, राइट। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है ड्रग्स का कि भाई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परमेबिलिटी, किस रेट से वो परमेबल होती हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं, किस रेट से वो डिसॉल्व हो रही हैं, इसके बेसिस पे हमने ड्रग्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। एंड इसी को हम बोलते हैं बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन। पेपर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये लॉन्ग आंसर में आता है। सो बीसीएस सिस्टम is a criteria given by the, किसने दिया है, USFDA। What is the full form of USFDA? United States of Food and Drug Administration। United States
of Food and Drug Administration, राइट। एंड इसके अलावा और किसने दिया है ये सिस्टम? एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस लिए दिया है? टू असिस्ट द रिसर्चर्स, पर्टिकुलर रिसर्चर्स in constructing dosage forms, ठीक है। किस लिए दिया है? ताकि जो रिसर्चर्स हैं इन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डोजेस फॉर्म बना सके। भाई ड्रग तो पता है, ड्रग की डोजेस फॉर्म बना सके कि भाई किस रूट से देना है, सबलिंगुअल देना है, सबक्यूटेनियस देना है, आईवी रूट से देना है, ओरल रूट से देना है। तो ये सारे जो रूट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है एंड उसका एब्जॉर्प्शन रेट कैसा है, वो किस रेट से हमारे स्टमक से हमारे ब्लड में परमिएट कर रही है, उसकी परमिबिलिटी कैसी है। सो इसलिए ड्रग्स को क्लासिफाई कर दिया गया है ताकि बार बार रिसर्चर्स को एक ही ड्रग की स्टडी बार बार ना करनी पड़े एंड वो सिर्फ उस बेसिस पे डोजेस फॉर्म को कैलकुलेट कर सके। ओके ना। सो इस बेसिस पे ड्रग्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला है हमारा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ओके, अब एक एक करके हर एक क्लास को समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्लास 1। क्लास 1 में ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका डिसोल्यूशन भी काफी अच्छा है एंड जिनकी परमिएबिलिटी भी काफी अच्छी है, यानी कि इन ड्रग्स को भाई सबसे बेस्ट ड्रग्स मानी जाती हैं कि भाई ये डिसॉल्व भी बहुत अच्छी होंगी एंड ये परमिएबिलिटी भी इनकी अच्छी। देखिए मैं यहाँ पे 2 चीज समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टमक कंपार्टमेंट है, ठीक है ना, एंड ये हमारा जीआईटी का ब्लड वॉल है, यानी कि हमारे स्टमक का वॉल है। ये हमारा ब्लड है, ठीक है, और ये हमारा स्टमक है और ये स्टमक की वॉल है जिससे इन ड्रग्स को क्रॉस करके हमारे ब्लड में जाना है, राइट। तो अब ये जो परमिएशन है यही डिपेंड करेगा कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में जाएगी, राइट ना। जितना ज्यादा ड्रग हमारे ब्लड में जाएगी उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, यानी कि वो ड्रग हमारे लिए बेस्ट होगी क्योंकि वो उतनी ही ज्यादा हमारे ब्लड में जा रही है। सो वो ड्रग कब बायो अवेलेबल ज्यादा होगी? जब वो बहुत अच्छे से हमारे स्टमक में डिसॉल्व होगी एंड डिसॉल्व होने के बाद वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्टमक को क्रॉस करके फिर हमारे ब्लड में जाएगी। यानी कि पहला तो डिसोल्यूशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट, एंड उसकी परमिएबिलिटी मतलब क्रॉसिंग ऑफ द ब्लड, क्रॉसिंग ऑफ द जीआईटी बैरियर, ये जीआईटी की वॉल को वो कितने अच्छे से क्रॉस कर रही है, वो परमिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जिस ड्रग का डिसोल्यूशन भी बहुत अच्छा है एंड परमिबिलिटी भी बहुत अच्छा है वो ड्रग सबसे बेस्ट ड्रग्स मानी जाती हैं। सो ये जो हमारी क्लास 1 ड्रग है ये इन्हीं ड्रग्स में है कि इनका डिसोल्यूशन भी बहुत अच्छा होता है एंड इनकी परमिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, राइट ना। सो क्लास 1 कंपाउंड्स आर absorbed very well, ठीक है, ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं एंड दे हैव, देखिए ये 2 फिनोमेना हमको याद रखना है, हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी। They have high solubility and high permeability। जो नोट्स मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ अगर आप एज इट इज भी पेपर में लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। So class 1 compounds are absorbed very well, they have high solubility and high permeability, ठीक है ना। अब इसमें ड्रग कौन कौन सी आती है हमारी? फॉर एग्जाम्पल मीटोप्रोलोल, दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं।
पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो ड्रग्स है ये काफी अच्छे क्लास में मानी जाती हैं, इसलिए इनका बहुत ज्यादा डोजेस फॉर्म बनाने में यूज हो जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये हमारी कौन सी क्लास है? क्लास 1। क्लास 1 कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड वेरी वेल, दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिलिटी। एग्जांपल मीटोप्रोलोल एंड पैरासीटामोल। आपको इतना ही लिखना है कि क्लास 1 कंपाउंड्स उनकी सॉल्युबिलिटी और हाई परमिलिटी कैसी होती है विद एग्जांपल, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास, क्लास 2। नाउ द नेक्स्ट क्लास इज these drugs have the high permeability but low solubility। लो सॉल्युबिलिटी रहेगी तो मतलब क्या कि मतलब ड्रग डिसॉल्व ही नहीं हो रही है, और जितनी ड्रग डिसॉल्व हो रही है उतनी ही उसकी परमिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ये ड्रग है भाई, ये हमारे कंपार्टमेंट में यहाँ पे डिसॉल्व, जितनी ड्रग हमने दी, मान लीजिए कि 100 ग्राम हमने ड्रग दी, इस 100 ग्राम ड्रग में से 50 ग्राम ड्रग ही हमारी यहाँ पे डिसॉल्व हुई, राइट ना। तो 50 जितनी हमारी डिसॉल्व हुई उतनी ही हमारी ब्लड में जाएगी, राइट। इट मींस कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 50%। तो बायो अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड है? डिसोल्यूशन पे भी डिपेंड है, सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड है, सिर्फ परमिएशन पे ही डिपेंड नहीं है। तो अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी लो है तो उसकी परमिएबिलिटी तो इंक्रीज है, हाई है, लेकिन वो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस्ड होगी, राइट ना। सो इसलिए the bioavailability of these product is limited by their solvation rate। तो बहुत सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए वो ड्रग कम डिसॉल्व हो रही है, कम डिसॉल्व हो रही है तो ब्लड में कम जा रही है, ठीक है ना। सो इसमें ड्रग के एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारे ग्लेबेनक्लेमाइड, सुना होगा आपने, ग्लेबेनक्लेमाइड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है ग्लेबेनक्लेमाइड। इसमें आती है एजिटेमाइब, एसिक्लोफेनेक, ठीक है। दिस इज द सेकेंड क्लास। नाउ कम टू द क्लास थर्ड। क्लास थर्ड ड्रग्स में इसका थोड़ा सा और उल्टा हो जाएगा। इस ड्रग की परमिएबिलिटी तो लो है लेकिन सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी। मतलब क्या है? these drugs have लो परमिएबिलिटी, ये अंडरलाइन आपको करना है हर जगह, लो परमिएबिलिटी एंड हाई सॉल्युबिलिटी। मतलब कि ड्रग क्रॉस तो अच्छे से हो रही है, ठीक है, सॉरी ड्रग जो है वो जीआईटी के बैरियर को बहुत लो क्रॉस कर रही है, लेकिन वो सॉल्युबल बहुत अच्छे से हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जो डिसोल्यूशन रेट है, बोलते एब्जॉर्प्शन रेट है, वो काफी स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब कि ड्रग सॉल्व तो बहुत अच्छे से हो गई है लेकिन वो बहुत धीरे धीरे हमारे ब्लड में जा रही है, इसकी परमिबिलिटी लो है। तो इससे क्या होगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन काफी स्लोअर होगा, और ड्रग जितनी धीरे ही एब्जॉर्ब होगी उतनी ही देरी से वो अपना इफेक्ट शो करेगी। सो ये ड्रग्स जो हमारी उतनी भी स्टैंडर्ड नहीं होती हैं। लेकिन इसमें क्लास थर्ड में ड्रग्स कौन सी आती हैं? इसमें आती है हमारी ड्रग एग्जांपल सिमिटिडीन, ठीक है ना। थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हम समझेंगे। इसमें ग्लेबेनक्लेमाइड, एजिटेमाइब एंड एसिक्लोफेनेक, इसमें सिमिटिडीन। नेक्स्ट आता है क्लास 4 ड्रग्स। क्लास 4 ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं भाई? इनकी ना तो परमिबिलिटी अच्छी होती है ना इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है ना। सो अब देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन ड्रग्स में जो भी डिफॉल्ट्स हैं, अगर जो भी इनके डिसएडवांटेजेस हैं, हमें उनके डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में चेंज करना पड़ता है। मतलब क्या कि अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी स्लो है या उसका डिसोल्यूशन रेट कम है तो हमें ऐसी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है जिससे उनका डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाए। जैसे कि उनका पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देंगे, या उन ड्रग्स को हम लिक्विड फॉर्म में देंगे, या उन ड्रग्स को हम बहुत ज्यादा ट्राइटोरेट करके देंगे। तो डिसोल्यूशन एनहांसिंग टेक्निक्स के थ्रू हम उनका डिसोल्यूशन इंक्रीज करेंगे। परमिबिलिटी अगर स्लो है तो ड्रग को भाई हम आईवी रूट से देंगे। सो ये टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम उनकी सॉल्युबिलिटी या उनके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये ड्रग्स बनी है तो इनका यूज तो होता ही है, ऐसा नहीं कि भाई, अब ये डिपेंड करता है कि किस रूट से दिया जा रहा है, क्योंकि इनके जो डिफॉल्ट्स हैं वो ऐसे हैं।
अब क्लास 4 में जो ड्रग आ रही हैं इनकी परमेबिलिटी भी लो होती है एंड इनका सॉल्युबिलिटी भी लो होती है। कौन कौन सी ड्रग्स है? लो परमेबिलिटी, दीज ड्रग्स have low permeability and low solubility। राइट ना? सो अब इन ड्रग्स में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट है, इसकी एब्जॉर्ब भी बहुत धीरे से हो रही है और डिजोल्व भी बहुत धीरे से हो रही है। कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इसमें? इसमें आती है हमारी एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोजामाइड और भी कई सारी, रिटोनावर भी आती है इसमें। सो ये ड्रग्स की जो सॉल्युबिलिटी है एंड परमेबिलिटी है वो काफी ज्यादा लो होती है। सो इसमें हम क्या करते हैं, इन ड्रग्स को यूज करने के लिए परमिएशन एनहांसिंग टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनकी परमिएबिलिटी को एनहांस किया जाता है कई सारे टेक्निक्स को यूज करके एंड इनकी सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज किया जाता है माइक्रो आयनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो आयनाइजेशन करके एंड सॉल्युबिलिटी एनहांसिंग टेक्निक को यूज करके। सो इस तरीके से दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बीसीएस, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ये जो बेसिक टर्म्स हैं आपके इस चैप्टर नंबर 15 में एंड ये जो न्यू टर्म्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स का मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, उसका वीडियो मैंने अपने उसमें प्लेलिस्ट में डाल रखा है। क्लिनिकल ट्रायल इस चैप्टर का ही टॉपिक है, वो मैंने अपलोड कर रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांडेड एंड जेनरिक, वो भी मैंने इस पे अपलोड कर रखा है। हाउ ड्रग डिस्कवर, जो कि आपके ड्रग डिस्कवरी में आता है, जो स्टेप्स हैं वो भी मैंने उसमें भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो ये 3 टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप उनको जाके देख सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनका मैं, जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द